अरे तो भाई गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम उठ गए हैं, जल्दी उठ गए हैं और 8 बज रहे हैं। और जल्दी क्यों उठे हैं? दरवाज़ा बंद करने के लिए उठा था मैं जल्दी। मामा जी आवाज़ मारते देसा देसा, तो उठना पड़ा। और आज का मौसम कितना अजीब हो रहा है, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है मौसम में। चलो तुम्हें भी दिखाता हूँ। रात को आवाज़ आ तो रही थी पानी की गिरने की, मुझे लगा कि वैसे ही गिर रहा है पानी कहीं से, भर गई टंकी। उठने की इच्छा तो हुई थी देखने के लिए, लेकिन देखा नहीं। देखो शाम शाम सी हो रखी है। ओए अभी भी हो रही है बारिश, बारिश हो रही है। ये देखो गीला हो रखा, ये बारिश की वजह से हो रखा गीला। नो प्रॉब्लम, बारिश ने डिजाइन बनाई है। और अभी भी हो रही है बारिश, दिख रही हो तो कैसे दिखेगी? छट्टो क्या ही करना है देख के। हल्की हल्की है ना, फुहार टाइप की। देखिए पानी की बूंदे हल्की हल्की है, इसलिए नहीं दिख रही ज़्यादा खास। छट्टो हाथ पे एलर्जी हो गई यार। नहीं अरे अरे वाह क्या बात है, एलर्जी भी नहीं दिख रही मेरी। दाने दिख रहे हैं जी डॉट डॉट से। हद होती है, इतना बढ़िया कैमरा कुछ ज़्यादा ही बढ़िया। ये वाइट वाइट डॉट, एलर्जी हो रखी हुई है। अरे भाई दोनों हाथ पे, और ये उंगलियों पे ज़्यादा इचिंग हो रही है। और हद है। चलो कोई नहीं, मुझे पता है किस वजह से हो रखी है। बस वो ख़त्म ही होने वाला है, फिर उसके बाद नहीं देखेंगे। 2000 years later. ये देखो भाई, और ज़्यादा अंधेरा अंधेरा हो गया। और आवाज़ आ रही है बारिश की, हो तो रही है फुहार, तो मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही। ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, बस ये सूखी सूखी घास पे पड़ रही है ना, इसलिए ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। ओहो हवा भी चल रही है। क्या जी मैं आज भगवान जी की 12:30 होली और ऐसा ही मौसम। बड़े भगवान जी, रोम रोम। खाट खिसका रहे हैं भगवान जी, चारपाई इधर उधर सरका रहे हैं। तो भाई आज का जो दिनचर्या थी मेरी, वो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ खास दिखा नहीं पाया मैं। और ना ही कल ज़्यादा कुछ खास थी। अ, और उससे अलग ये है कि अभी कुछ दिनों में, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों तक, कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों तक वीडियो की जो क्वालिटी है, मतलब ये जो व्लॉग चल रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? पहली बात तो ये, जो फ़ोन, जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वो जाएगा डॉक्टर के पास। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है। कभी भी चलते चलते स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है। और इसमें कभी कभार ऐसी दिक्कत आती है कि वीडियो चल रही होती है तो कुछ सेकंड वीडियो चलेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 मिनट की वीडियो है, 20 सेकंड वीडियो चलेगी। उसके बाद की जो वॉइस है, मतलब पूरे 1 मिनट की जो वॉइस है वो तो चलती रहेगी, लेकिन वीडियो बीच में हैंग हो जाएगी, वीडियो चलती नहीं है। और ऐसे ही करते हुए अगर एडिट करने के लिए मैं यूँ सोचूं कि हाँ भाई वीडियो में कुछ और डाल दूँ, लेकिन जो वॉइस है वो इस वीडियो की उठा के डाल दूँ, क्योंकि वॉइस तो ठीक चल रही है, वीडियो तो नहीं चल रही ठीक। अगर एडिट करते वक्त मैं वो भी करूँ तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो अब ये फ़ोन की ही दिक्कत है, ज़्यादा कुछ खास वैसा नहीं। तो इसलिए सोच रहा हूँ मैं इसको डॉक्टर के पास भेजूँ। और नया फ़ोन था, अब नए फ़ोन में इस तरह की दिक्कत आने का क्या मतलब होता है? वैसे तो अप्रैल को 1 साल हो जाएगा, लेकिन जब वो बोलते हैं ना नया फ़ोन लिया है, नया फ़ोन हो या फिर कोई भी दिक्कत, मतलब कोई भी गैजेट हो नया लेते हैं, तो उसमें इतनी जल्दी दिक्कत आना शुरू हो जाए तो वो थोड़ा अजीब ही बात होती है।
तो मैंने वैसे तो बीच में बहुत बार कोशिश की थी इसको डॉक्टर के पास भेज दूँ ये व्लॉग वाली सीरीज़ चालू करने से पहले, लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने कुछ ना कुछ बहाने बना दिए। 2 बार भेजा था। एक बार तो ये बहाना बनाया कि हाँ भाई हमने चेक किया, हमारे आगे तो कुछ दिक्कत आई नहीं। दूसरा ये बहाना हुआ कि भाई आपकी सिम में दिक्कत होगी। अरे सिम का फ़ोन से क्या रिलेटेड है? कैमरे में जो वीडियो बनती है उस वीडियो का सिम से क्या रिलेशन है? सिम का रिलेशन यही है, फ़ोन में इंटरनेट चलता है, कॉल वगैरह होती है, और मतलब कॉल से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, नेट से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, तो कुछ समझ में आई कि हाँ भाई उससे रिलेटेड दिक्कत है। हाँ, और क्या कहते हैं, नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है इसमें। बाई चांस अगर मैं बात करते करते इधर उधर घूमने लग जाऊँ ना तो आवाज़ कटती है। मतलब ये होता है ना, बीच में कटा हो जाता है, इस तरह से आवाज़ कटती है। तो इसको डॉक्टर के पास भेजना ज़रूरी है। और दूसरी बात, उसकी क्वालिटी जो मतलब कुछ दिनों में मैंने जो कहा कि कुछ दिन बाद, कुछ दिन तक वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो आएगी। उसमें दिक्कत ये है कि उसका कैमरा थोड़ा सा पुराना है। इसका पता नहीं कितने एमपी का है और उसका कितने एमपी का, मतलब कुल मिला के इससे लो है। और दूसरी चीज़, उसका जो रियर कैमरा है, मतलब जो पीछे का कैमरा है, वो टूटा हुआ, उसमें लेंस नहीं है। जो लेंस है वो ब्लर हो रखा है। अगर उससे मैं वीडियो बनाऊँ तो उसमें धुंधली धुंधली सी आती है। तो अब फिलहाल मतलब आज कितनी तारीख है? आज 18 तारीख है। 20 तारीख को इसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा। रिचार्ज खत्म होते ही मैं क्या कहते हैं, सिम उसमें डाल दूँ। रिचार्ज से रिलेटेड भी ये चीज़ है कि अभी जो मैंने रिचार्ज करवा रखा है वो 5G है। और 5G रिचार्ज में क्या है कि मैं अनलिमिटेड यूज़ कर सकता हूँ। और 5G का रिचार्ज करने के लिए भी 50 रुपये, 50 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो अब उसमें फिर 5G का ऑप्शन है नहीं है, तो 4G वाला ही रिचार्ज करूँगा जिसमें लिमिटेड होएगा सब कुछ। मतलब सब कुछ नहीं, इंटरनेट जो है वो लिमिटेड होएगा। तो इसलिए उसमें 20 तारीख तक का वेट मेरे को करना पड़ा था, नहीं तो अभी तक 1 तारीख से पहले ही मैं इसको भेज देता डॉक्टर के पास। तो फिलहाल क्या सीन है? फिलहाल तो यही सीन है कि अभी तैयारी करेंगे। इसमें जो जितना भी डाटा है उसको पेन ड्राइव में डाल दो आपने। पेन ड्राइव में डालने के बाद जो होएगा वो तो दिखेगा ही आगे से। क्योंकि और उसमें एक चीज़ और है, रियर कैमरा तो कल चलता नहीं है इसमें। फ़ोन जो है सीधा फ़ोन पकड़ रखा है, उसको ऐसे टेढ़ा करके जो बैक वाला कैमरा है उससे रिकॉर्ड होता है। सिंपल जो फ़ोन पकड़ते हैं हम, उसको पीछे से ऐसे रिकॉर्ड होता है। उसमें पीछे का काम कर नहीं रहा है, तो फ्रंट वाले कैमरे से मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी वीडियो। और क्योंकि सीरीज़ चल रही है एज ए चैलेंज, मतलब चैलेंज के लिए सीरीज़ चल रही है, तो वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी, बेशक लो क्वालिटी की हो या कैसी भी हो। तो वो जो चैलेंज के लिए मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी, इसलिए लो क्वालिटी में आएगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो बस यही है। फिलहाल अभी मेरा क्या काम है, आज के वैसे ऑर्डर थे नहीं, और मैंने चेक किया था ऑर्डर थे नहीं। और अभी का काम मेरा ये है कि जो बर्तन है, वैसे तो मैंने सारा काम अपना निपटा लिया, बर्तन भी साफ़ कर लिया, सब कुछ खाली पड़ा, सिंक खाली है। और मतलब चाय बनाऊँगा अब मैं। शाम के बज गए हैं कितने बज गए हैं, रुको मैं देख के बताता हूँ। लाइट नहीं जला रखी मैंने। शाम के बज गए हैं 7:30 बजने वाले हैं, 7:30। तो वही अब चाय बनाऊँगा शाम की। और चाय बनाने के बाद थोड़ा सा चिल मारेंगे। यहाँ पे मृदुल की वीडियो चल रही थी, पॉज मार रखा है क्योंकि हॉटस्पॉट बंद हो गया है। मैं ऊपर गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी नहा के निकला ना, मैंने चला छोड़ दिया क्योंकि यहीं से कंटिन्यू नहीं होएगा, क्योंकि मैंने साइन इन नहीं कर रखा यूट्यूब पे, साइन इन नहीं कर रखा है टीवी पे। इस वजह से ये अगर वीडियो हट जाती तो हट ही जाती, फिर वापस मिलती नहीं। तो इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट किया ही नहीं, ना ही हॉटस्पॉट ऑन किया। तो अब अपने चाय बनाएंगे, बनने के बाद इसको कनेक्ट करूँगा और फिर आनंद लेंगे। रात का खाना, सब्जी तो मेरे पास रखी है पनीर की भुर्जी, आलू गोभी की भी है, और रोटी भी रखी है। तो आज का भोजन का तो डन है, हो जाएगा। फिर उसके बाद रात को जब सोने जाते हैं तब चाय बनेगी। बस फिलहाल एंड करते हैं इस वाली क्लिप को। ओके। लोग रोज सुबह उठ के सोचते होंगे आज दिन में मैं क्या क्या करूंगा, और एक मैं हूँ रोज सुबह उठ के सोचता हूँ आज मुसीबत मेरे साथ क्या क्या करेगी। सोचू क्या बताऊं तो अच्छा सोचो ना, तो बुरा सोच रही है। तो हेलो गाइस, आज का सीन अपना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। मतलब सीन नहीं, आज का जो दिन था, कल का भी दिन थोड़ा सा बोरिंग था क्योंकि कुछ काम नहीं था अपने पास। पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया और ना ही मैं वीडियो बना पाया। वीडियो बना के फ़ायदा भी क्या ही था, जब कुछ था ही नहीं तो वीडियो बनती किस चीज़ की। और अभी मेरी इच्छा तो है एक चीज़ टॉपिक पे वीडियो बनाने की, तो अगर हो सका तो जल्द से जल्द आपके पास भी आ जाएगी, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे अपनी फीड पे कोलैबोरेट करूँगा मैं उसको, बाकी देख लेना क्या वीडियो आ रही है, क्यों आ रही है, किस चीज़ से रिलेटेड है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा कोई भी चीज़ है, अगर किसी बड़े इंसान का नाम किसी भी खबर में आता है ना, जैसे कि कोई भी खबर हो गई, उसमें किसी ऐसे इंसान का नाम आ गया जो जानी मानी हस्ती है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट पे है उस इंसान की, क्या कहते हैं उसको, मतलब वो इंसान ऐसे पॉइंट पे पहुंचा हुआ है कि जहां उसकी मतलब सब नोटिस करते हैं,
उस इंसान को हम वाह अच्छी उस पे है, पोस्ट पे है, अच्छी पोस्ट पे है वो इंसान। मतलब हर जो इंसान अच्छी पोस्ट पे चला जाता है उसको तो हर कोई नोटिस करता ही है। तो इसी तरह से अगर कोई इंसान अच्छी पोस्ट पे है और किसी चीज़ में, किसी कांड में, किसी भी रिलेटेड चीज़ में, अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसका नाम आता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत है और वो हमेशा गलत है। मेन चीज़ ये होती है, अगर किसी का नाम कहीं आता है, अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो पहले उस चीज़ को देख लें, उस चीज़ को समझ लें, उस चीज़ में ये देख लें कि हाँ भाई जो उसका नाम आया है वो सही है या गलत है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब वैसे तो कहते नहीं है, लेकिन ये चीज़ मानी जाती है। मैक्सिमम टाइम मैंने नोटिस भी की है और कुछ जगह तो देखी भी है। मतलब मेरे घर वालों का नाम भी कहीं न्यूज़ में आया था एक बार, मतलब वैसे न्यूज़ में नहीं, लेकिन ये जो लिखी हुई खबरें आती है ना ऑनलाइन, अब दैनिक भास्कर हो गया या फिर कैसे भी हो गया, ये न्यूज़ वाले छाप तो देते हैं, ठप्पा तो मार देते हैं न्यूज़ पे, लेकिन यूँ नहीं देखते हैं कि ये बात सच है या नहीं है। तो हमेशा जहाँ पे भी आपको किसी का नाम दिखे, ज़रूरी नहीं कि वो बात 100% सच हो, उसमें से कुछ परसेंट ऐसी हो सकती है कि हाँ सच है, लेकिन जहाँ पे किसी मेनली किसी स्पेशल इंसान का नाम आ गया तो वो सच हमेशा नहीं होती है। और पढ़ने से पहले, यकीन करने से पहले, चलो पढ़ लिया, हाँ भाई नाम आ गया तो क्या ही हो गया, लेकिन यकीन करने से पहले उस चीज़ को पहले आजमा लें कि सच है या नहीं है। क्योंकि वो होता है ना, इंसान है तो पॉजिटिव पॉइंट में आगे, लेकिन लोग बाग उसको नेगेटिव पॉइंट में आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होएगा? उससे फ़ायदा कुछ वैसा नहीं होएगा, लेकिन जिसका नाम आ रहा है ना उसका घाटा हो जाएगा। कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि जो आपको हमेशा दिख रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा वो सच हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है दिखने में कुछ और होती हैं और एग्जैक्ट रियल में कुछ और होती हैं, तो हमेशा हर चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इतने तो समझदार आप खुद भी हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। अब सरकार कुछ नियम निकाल रही है अपनी तरफ से, ये निकाल रही है कि हाँ भाई लड़की अगर कहीं से वाला सीन छोड़ो, कुल मिला के शादीशुदा लड़की अगर बाई चांस अपने ससुराल वालों से अलग होती है तो उसके पास हक है 4 केस करने के। किस चीज़ के केस? बहुत से, मतलब 4 केस तो वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं डिस्क्रिप्शन दूँ हर चीज़ का, तो इसलिए उस चीज़ को अपने आप देख लेना कि हाँ भाई उसके पास 4 केस किस चीज़ के हैं। मेन चीज़ ये है, हक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लड़की को हक मिल रहे हैं। कुछ लड़के, कुछ लोग ऐसे हैं जो हाँ भाई लड़कियों पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो टाइम चल रहा है, ये ब्लैक नहीं, ब्लू ड्रम वाला, उसमें लड़कियां सारी दूध से धुली हुई नहीं है, ना ही सती सावित्री हैं। सॉरी, जुबान लड़खड़ा रही है थोड़ी सी, जल्दी जल्दी में बोलने में हो जाता है, मेरे को दिक्कत है थोड़ी सी। हाँ, तो कुल मिला के जो ब्लू ड्रम में वाले सीन चल रहे हैं, कोई अपने हस्बैंड को मार के घेर दे रही है, कोई बॉयफ्रेंड को इधर उधर कर दे रही है, मतलब कुल मिला के लड़कियाँ सती नहीं हैं। वो टाइम नहीं रहा, कलयुग चल रहा है ये, हर कोई अच्छा नहीं है और किसी से उम्मीद भी मत रखो। और दूसरी बात, जहाँ पे नाम आ गया, ज़रूरी नहीं है कि भाई ऐसे तो, अब मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि हाँ भाई दूसरा बंदा मेरे पे नाम लगाने वाला है, मैं पैसे दे के न्यूज़ निकलवा दूंगा हाँ भाई जो वो कर रहा है, हालांकि मैं उस जगह गलत हूँ, लेकिन मैं पैसे दे के न्यूज़ निकलवा दूँ कि हाँ भाई जिस इंसान ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया वो गलत है, उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, पैसे लग गए, छापने वाला छाप ही देगा। मैं मतलब कुल मिला के ये जो टॉपिक मैंने छेड़ा है उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो देख लेना थोड़ा। तो पहले तो भाई ये नज़ारा देखो, हाउस लुकिंग सुंदर लग रहा है, रात के अंधेरे में देखने में आनंदित तो हो ही जाता है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आनंदित मज़ा आ रहा है। और मैं अभी फ़िलहाल छत पे क्यों हूँ, और पहले बता दूँ, छत पे जो मतलब मेन जो छत होती है उससे भी ऊपर हूँ, जहाँ पे टंकी होती है वहाँ हूँ, ठीक है। टॉर्च बंद कर देते हैं ताकि आसपास का जो एरिया दिखे वो सुंदर लगे। तो उस छत पे हूँ, और क्या करने आया हूँ मैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे देखने आया हूँ टंकी को। बेचारी टंकी बीमार है ना मतलब बीमार नहीं है, बहुत सुबह क्या टाइम हो रखा था, 9 बजने वाले थे जब से मोटर चला रखी है मैंने। पहले तो यूँ देखो कि पानी आ कैसे रहा ऐसे लोगों को उल्टी आती है, बीच में कुछ सेकंड का स्पेस लेके ऐसे कर करके स्पेस ले लेके, और टंकी भरी कितनी है, ये 9 बजे से चल रही है जब ये हाल है, गंदा हो रखा भाई। आधी भी नहीं है, आधी से बहुत ज़्यादा कम है। और पिछले कितने टाइम से ये अलार्म वाला तार है, कभी नहीं सोचो कि किस चीज़ का तार है, मतलब जब पानी भर जाता है ऊपर तक आ जाता है तो अलार्म बजता है, ये वो वाला तार है। तो ज़्यादा वो नहीं होना इसको देख के। मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्यों हूँ मैं? 9 बजे से एक तो पानी ढंग से आ नहीं रहा है, और पिछले 10-12 दिन से पानी इतना आ रहा है कि टंकी में चढ़ नहीं पाता। ये कम से कम थोड़ा बहुत चढ़ तो रहा है इधर, और दिनों चढ़ नहीं पाता था बिल्कुल भी नहीं। तो पीने का पानी आज बिल्कुल खल्लास हो गया था। क्या कहते हैं, पिछले 1 महीने से म्यूजिक भरा हुआ रखा था। अब घर पे ज़्यादा कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, माँ जी आते हैं रात के टाइम, तो पानी चल गया हफ्ते 12 दिन से, तो पानी तो चल गया, लेकिन आज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था।
तो वो चाहिए अब पानी पीने के लिए। उसके लिए अब आरओ चलाएंगे, बन जाएगी बात। इसका क्या करें भैंस की यार, पानी नहीं आ रहा। ये गीला कैसे हो रखा बाहर तक, ओस कैसे हो रखा गीला, हाउ। अच्छा बारिश हो रखी थी, धूल वगैरह उड़ेगी तो होएगा ही। सॉरी, आई एम को माफ़ करना, मुझे माफ़ करना टंकी जी। पहले तो इसको बंद कर दूँ और चलते हैं फिर नीचे। सांस लेने के लिए छेद हुआ है, बाकी चलते हैं अपने नीचे। गिर ना जाऊँ इसलिए पहले बंद कर देता हूँ। तो भाई अपने छत पर आ गए हैं, अपना खाना पीना हो चुका है। और खाना पीना जो था, अपनी पनीर की सब्ज़ी रखी थी तो उसी का काम चल गया था। और अभी भी लग रहा है कि थोड़ी सी भूख लगेगी, तो सब्ज़ी भी रखी है, रोटी भी रखी है, वही खा लेता हूँ जाके पहले। बाकी मतलब वो तो खाता रहो, मैं अब वीडियो में थोड़ी ना दिखाऊंगा कि खा रहा हूँ या नहीं। कुल मिला के अपना बाकी सारा काम ख़त्म करके आ चुका हूँ मैं। ये मेरी चाय रखी है। तो भाई वीडियो में आज के लिए जो था वो इतना ही था। और जो मैंने अभी टॉपिक थोड़ी देर पहले छेड़ा था कि किसी का नाम अगर कहीं पे आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो उस चीज़ कांड में शामिल हो। गलत भी नाम किसी का लिया जा सकता है, पैसे का खेल है भाई। और दूसरी बात, जिसका नाम ऊंचा होता है ना, और वो कहीं पे भी उसका मतलब किसी भी कांड में उसका नाम दे दे, तो वो शक की निगाहों में आता ही आता है। तो हमेशा उसको शक की निगाहों में बेशक ले हो, आपकी मर्जी है ले हो, लेकिन निगाह में लेने के बाद ये भी देख लें कि जो शक की निगाह में आया है वो सच है या नहीं है। आंखों देखी हमेशा सच नहीं होती है, कानों सुनी हमेशा सच नहीं होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर गौर करना। बाकी आज के लिए इतना ही। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ और एक छोटी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।